इस शरीर के अंदर, ये शरीर भी तुम नहीं हो। ये शरीर तो जड़ तत्वों से बना हुआ शरीर है। और ये शरीर जब तक तुम आत्मा के रूप में इसके अंदर हो तब तक ये शरीर जीवित है। आत्मा का निकल जाना यानी तुम्हारा ही निकल जाना है। तुम और आत्मा दो नहीं हो, तुम और आत्मा एक हो। आत्मा शरीर से निकल गई, इसका अर्थ ये हुआ कि तुम शरीर से निकल गए। और जब तुम शरीर से निकल जाते हो तो शरीर तो रहता है, इंद्रियां भी रहती है, लेकिन अब शरीर मृतक हो जाता है। तुम जब इस शरीर को छोड़ देते हो, अब बड़ी मजे की बात है, ये शरीर से तुम्हारा प्रेम भी बहुत है और ये शरीर भी तुम्हारा है। और तुम इस शरीर को जीवित रखने वाले तुम आत्मा हो और आत्मा तुम हो। और तुम कभी नहीं चाहते ये शरीर मरे, तो तुम क्यों छोड़ देते इसको? फिर क्यों छोड़ते? कोई ऐसा है जो चाहता है कि मैं मरूं, ये शरीर मेरा मरे? कोई नहीं चाहता। फिर भी तुम शरीर को छोड़ देते हो। क्यों छोड़ देते हो? तुम्हारे घर के लोग भी नहीं चाहते हैं कि तुम मरो, तुम्हारा शरीर मर जाए। वही भी जब तुम किसी को मोबाइल करते हो, तुमसे ज़्यादा जो प्रेम करता है, तब वो कहता है कि चिरंजीवी भव, तुम्हारी लंबी उम्र हो, तुम स्वस्थ रहो। कल मेरे पास बॉम्बे से एक फ़ोन आया। आरवी सिंह और उनकी धर्म पत्नी दोनों बात कर रहे थे, तो कह रहे थे कि हम आपकी लंबी उम्र के लिए भी थोड़ा माला जपते हैं, भगवान का नाम लेते हैं कि हमारे गुरुदेव बीमार ना हो, स्वस्थ रहे, लंबी उम्र रहे। तो मैंने मन मन में सोचा, गुरुदेव से भी तो पूछ लो कि लंबी उम्र पसंद है कि नहीं है। उनको पसंद ना हो, तुम लंबाई बढ़ाते चले जाओ सब मिल करके। ये भी समस्या। अरे बोले आप तो हंसने वाली बात करते हो। हमने कहा बात असली यही है। अपने पति से पूछ भी तो लो कि दाल में घी पसंद है कि नहीं, कि डालते ही चले जा रहे हो। लंबी उम्र, कितने लोग ऐसे भी हैं जो अब जीना नहीं चाहते, मर जाना चाहते, जिंदगी से बहुत परेशान हो गए, परिवार की तरफ से भी दुखी है, शरीर की बीमारी से भी दुखी है, समाज की अव्यवस्था से भी दुखी है, पड़ोसियों से भी दुखी है, रिश्तेदारों से भी दुखी है, पति से दुख बहुत है, पत्नी से भी दुख है। जो पत्नी मनमानी बहुत करती है उसका पति बहुत दुखी रहता है, और जो पति अपनी पत्नी की बात को सुनता नहीं है, मूडी डूडी है, जिद्दी हठी है, उसकी पत्नी बहुत दुखी रहती है। लेकिन जोड़ा बन गया, फंस गए तो अब करें क्या? ये संसार बहुत जाल है। ऊँट बैल की जोड़ी लग गई, अब झेलो। ऊँट पटांग जोड़ी है। पति ऐसे है जैसे ऊँट है और पत्नी ऐसे है जैसे मारू भैंस है। अब ऊँट और भैंस खटर पटर में जिंदगी की गाड़ी चल रही, परिवार उलझा हुआ है। ऊँट बैल की जोड़ी मत लगाओ, देवी और देवता की जोड़ी लगाओ, तो आपकी गृहस्थ आश्रम की गाड़ी बहुत संतुलन में चलेगी। तुम देवी का रूप धारण करो, तुम देवता का रूप धारण करो, तो गृहस्थ आश्रम धन्य बनेगा और वहाँ पर ज़्यादा दुख नहीं रहेगा। ऐसे सानंदम सदनम स्वता सुधिया कांता प्रिया लापनी इच्छा पूर्ति धनम सोयोषित रति स्वाज्ञा पर सेवका आतिथ्यम प्रतिदिनम शिव पूजनम मिष्ठान्न पानम गृहे साधु संगम उपास्ते चा सततम धन्यो गृहस्थाश्रमा। आज यही बात समझाना।
तो छाया काटने से कटती नहीं। ऐसे ही शरीर और आत्मा के बीच में एक छाया है जिसका नाम मन है। और ये मन जैसे वो छाया शीतलता देती है, ऐसे ही ये मन, जैसे आपने अंधेरे को देखा होगा, अंधेरा कुछ है नहीं तो दिखता क्यों नहीं है अंधेरे में? अंधेरा कुछ है तो लाठी मारो तो उसको चोट लगती क्यों नहीं? बड़ी सोचनी बात है ये। अंधकार, और टार्च जला दो तो अंधेरा रोता चिल्लाता नहीं है, तुरंत मिट जाता है। अंधेरा क्या है? सूरज का ना होना, प्रकाश का ना होना, दीपक का न जलना, उस स्थिति का नाम अंधकार है। अंधेरा कोई चीज नहीं है। सूर्य की अनुपस्थिति, प्रकाश की अनुपस्थिति, उस स्थिति का नाम अंधकार है। उसे अंधकार कहते हैं। इसलिए अंधेरे को तुम हाथ पांव मार कर नहीं भगा सकते हो, लाठी डंडा चलाकर नहीं भगा सकते हो, तलवार बंदूक चलाकर नहीं भगा सकते हो, गांव भर के लोग हल्ला गुल्ला मचाकर भी नहीं भगा सकते हो, लेकिन छोटी सी माचिस की तीली जलाकर भी अंधेरे को तुम मिटा सकते हो। क्योंकि रोशनी का अभाव ही अंधेरे की जिंदगी है। रोशनी रहेगी तो अंधेरा नहीं रहेगा, रोशनी जहां नहीं होगी वहां अंधेरा हो जाएगा। याद रखना, ये आत्मा और शरीर के बीच में अगर विवेक का प्रकाश नहीं है, विचार का प्रकाश नहीं है, ज्ञान का प्रकाश नहीं है, तो ये माया का अंधेरा रहेगा ही। और माया का अंधेरा, जैसे अंधकार में तुम भटक जाते हो सड़क पर भी, खेत में भी, ऐसे माया के अंधेरे में तुम इस दुनिया में, इस संसार में भटक जाते हो, अपने लक्ष्य से तुम चूक जाते हो। उस भीतर के अंधेरे को मिटाने के लिए ही ये सत्संग रखा गया है, ज्ञान का दीपक जलाने के लिए। मेरे दिल में ज्ञान दीपक जल गए, मेरे दिल में ज्ञान, सब गाइए, सभी लोग भाव से गाओ। तेरी रोशनी से सब अंधेरे मिट गए, तेरी रोशनी से सब अंधेरे मिट गए, मेरे दिल में ज्ञान दीपक जल गए, मेरे दिल में ज्ञान दीपक जल गए। दीपक तो है पर बुझा हुआ दीपक है। दीपक सबके पास है, और जलते हुए दीपक को भी दीपक कहते हैं, बुझे हुए दीपक को भी दीपक कहते हैं। ये भाषा की भूल हो सकती है। बुझे दीपक में और जलते हुए दीपक में जमी आसमां का अंतर होता है। जलता हुआ दीपक अंधकार को विनष्ट करता है, और बुझा हुआ दीपक खुद भी अंधेरे में बैठा रहता है। याद रखना, सद्गुरु ऐसे हैं जैसे जलता हुआ दीपक, और संसारी ऐसे है जैसे बुझा हुआ दीपक। बुझे हुआ दीपक को जलाने के लिए क्या करना चाहिए? उसमें तेल डालना चाहिए, अर्थात संसारी के अंदर सत्संग का तेल डाल दीजिए, भक्ति की बत्ती बढ़ा दीजिए, और कुसंगत की हवाओं को रोक दीजिए, और फिर देख लीजिए कि उसके अंदर जो है ज्ञान का दीपक जलेगा। और वो ऐसा दीपक जलेगा, संसारी को सद्गुरु से स्पर्श करा दो, सद्गुरु से जोड़ दो, तो उसका भी अखंड दीपक जलना शुरू कर दे। रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है,
लेकिन दुख की बात ये है कि अंधेरा सभी के दिलों में है, अंधेरा सभी के दिलों में। ये अंदर का अंधकार मिटाता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान रूपी अंधकार कैसे मिटेगा? गुकारश्च अंधकारस्तुरुकारस्तन्निरोधकृत अंधकार विनश्यत्वात् गुरुरित्य विधीयते। गुकारश्च गुणातीतो रूपातीतो रुकारकः गुणरूप विहीनित्वात् गुरुरित्य विधीयते। गु कहिए अंधकार को, रू कहिए प्रकाश, मिटि अज्ञाने ज्ञान दे गुरु नाम है तास। मिटि अज्ञाने ज्ञान दे गुरु नाम है तास। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, परब्रह्म ज्ञान, परमात्म ज्ञान, निस्वरूप का ज्ञान, जगत का ज्ञान, भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, लोक परलोक का ज्ञान, विभिन्न प्रकार का ज्ञान होता है। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिमचिरेण अधिगच्छति। जो आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाता है परम शांति को प्राप्त कर लेता है। जब तक आपको आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक आपको अच्छी नींद भी नहीं आएगी। कितने लोगों को अच्छी नींद नहीं आती, कितने लोगों को तो गहरी नींद नहीं आती, कितने लोगों को बहुत देर तक नींद नहीं आती और कितने लोगों को तो नींद आती ही नहीं। उनको पता ही नहीं चलता कब आई कब गई। बड़ी समस्या हो गई, बॉडी बैलेंस बिगड़ गया, नींद नहीं आती क्योंकि आत्मज्ञान नहीं। आत्मज्ञान हो जाए तो आप समझ जाओगे जगत नाशवान है, परिवार बिछुड़ने वाला है। ये धन दौलत आज हमारी है कल और की हो जाएगी। ये पद अधिकार सब क्षणभंगुर है। ये दुनिया का खेल सब टेम्परेरी है। क्या लेकर हम आए हैं, क्या लेकर हम जाएंगे। मुट्ठी बांध सभी आए हैं, हाथ पसारे जाएंगे। गीता सार में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, जो भी मिला है इसी संसार में मिला है, जो भी खोया है यहीं पर खोया है, जो भी पाया है यहीं पर पाया है। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? क्या तुम्हारा है जिसके लिए तुम रो रहे हो? क्या ऐसा तुमने पाया है जो खोने वाला नहीं है? ये तुम्हारा शरीर भी एक दिन मृतक होने वाला है। कबीर साहब बहुत मजे की बात कहते, ये न जाने हमहू मर जेबे, टका दिस बिढ़े और लई खाइबे। कबीर साहब कहते हैं कि तुम्हारे दादाजी मर गए, उनके लिए तुम रो रहे हो, लेकिन ये भी तो जान लो कि तुम भी एक दिन मर जाओगे, तो तुम्हारे लिए कौन रोएगा?
और रोने से भी क्या होगा। जब मनुष्य मर जाता है उसके पीछे कितने लोग उसकी लाश पकड़कर रोते हैं, लेकिन रोने से भी क्या होता है, क्योंकि लाश तो लाश है, वो सुनती नहीं, समझती नहीं। और सुनने समझने वाला जो पंछी था, आत्मा पंछी, वो शरीर छोड़कर चला गया। समझना बात को, वो आत्मा पंछी रूपेश शरीर छोड़कर चला गया और शरीर ये लाश पड़ा है और लाश को पकड़ के रो रहे हो, छाती कूट रहे हो, पीट रहे हो, आहा हा 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 ओ हो, और कह भी रहे हो कि दादाजी थे तो सब्जी बाजार से लाते थे, अब कौन सब्जी लाएगा रे। तो पीछे तुम्हारा बाप खड़ा है कि अब सब्जी मैं ले आऊंगा रे। ये रोना धोना। और किसी की मृत्यु में महिलाएं बहुत रोती है, स्त्रियां ऐसे अंदाज में रोती हैं, इनके तरीके से तो कोई पुरुष रो ही नहीं सकता। एक सेंटेंस लंबा कुछ बोलती है, उसके बाद पूरा अध्याय खत्म हो जाता, तब फिर रोती है। फिर दूसरा सेंटेंस बोलती है, उसके बाद फिर रोती है। और ऐसे रोती है कि पुरुष भी देखता है इनको रोते हुए तो उसका भी धैर्य टूटने लग जाता है। बहुत रोना धोना। आखिर ये इतने दिन सत्संग सुनने का अर्थ क्या है, महत्व क्या है। ये सत्संग के ज्ञान को उसी परिस्थिति में प्रयोग कीजिए।